जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। देश का जो किसान है, उसकी आवाज अब संसद भवन में भी उठने लगी है। लगातार शिवराज सिंह चौहान को देश के संसद भवन में घेरा जा रहा है। घेरा इसलिए जा रहा है क्योंकि किसानों की जो बागडोर है, अब शिवराज के हाथ में है क्योंकि वो देश के कृषि मंत्री हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कर्ज माफी का है। क्या शिवराज सिंह चौहान कर्ज माफ करने वाले हैं किसानों का? क्या शिवराज सिंह चौहान किसानों की कर्ज माफी पर कुछ कुछ विचार कर रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान ने संसद भवन में खड़े होकर किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है? और यदि आप भी किसान हैं तो आप अपनी कर्ज माफी के लिए कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, किसे आवेदन दे सकते हैं? ये तमाम सारे सवाल आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे। इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो देश के संसद भवन का वीडियो है। इस 1 मिनट के वीडियो को यदि आप देखेंगे तो जितने भी सवाल है, आधे से ज्यादा सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। शिवराज सिंह चौहान कर्ज माफी पर क्या कुछ बोले, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। आरजेडी के सांसद ने उनसे कर्ज माफी पर सीधा सवाल पूछा था कि शिवराज जी आप ये बताइए कि आप कर्जा माफ कैसे करेंगे किसानों का, क्या आपके पास प्लानिंग है? इसका सीधा सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं, सीधा सीधा जवाब जो है आप मुझे दे दीजिए। तो शिवराज सिंह चौहान ने जो कर्ज माफी पर जो कुछ भी कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे कि जो कर्ज माफी वाला जो मुद्दा है, इतने साल हो गए आजादी के, उसके बाद भी देश का किसान कर्जे में है। ये बड़ी शर्म की बात है। ये कांग्रेस के लिए भी शर्म की बात थी और अब भाजपा चूंकि लगातार तीसरी बार बहुमत में है, तो भाजपा किस तरीके से प्लान कर रही है, देश के कृषि मंत्री ने देश के संसद भवन में खड़े होकर इस बात का बाकायदा जवाब दिया है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपसे बातचीत होगी। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सीधा सा सवाल है। सीधा सा जवाब लेने की उम्मीद करता हूं कि क्या कोई इस प्रकार का प्रपोजल है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स पे उनकी डिपेंडेंस खत्म हो सके। थैंक यू सर। मंत्री जी कह रहे हैं सिंपल सवाल पूछा है, मैं सिंपल जवाब दे रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो योजना है, मोदी जी की सरकार बहुत दूरदर्शिता से काम करती है। हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का उचित मूल्य देंगे, फसल में अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा करेंगे। हम कृषि का विविधीकरण करेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाकर किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार बार वो हाथ कर्जा माफी के लिए मांग करने की स्थिति में नहीं होगा। हम आय बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं माननीय सभापति महोदय, ये सरकार निरंतर उसके लिए काम कर रही है। तो देखा आपने, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि हम किसानों की जो फसल है उसमें उगाने में जो लागत लगती है उसको कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आय 2 गुना हो किसानों की। ये आय 2 गुना वाला जो मामला है ना, ये आज से नहीं बोल रहे हैं मोदी जी, 2014 से बोल रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, जब उनका चेहरा देश के प्रधानमंत्री के लिए देश के सामने रखा गया था, अच्छे दिन आएंगे का वादा किया गया था। वादा किया गया था कि किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। लेकिन क्या वाकई में भारत के किसानों की आय 2 गुनी हुई है? इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि भारत के किसानों की आय 2 गुनी हुई है। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत का किसान आज भी कर्जे में डूबा हुआ है। आज भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर किसानों को उतरना पड़ रहा है। आज भी देश की सरकार के सामने दिल्ली तक जब किसान जाता है तो उसके रास्ते में कीलें लगा दी जाती है, आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं। यहाँ तक कि इस आंदोलन में कई सारे किसान भी मारे जाते हैं और सरकार के नुमाइंदे उनको कई बार खालिस्तानी भी बोल देते हैं कि ये तो खालिस्तानी है। लेकिन असल बात यह है कि जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने ये जो संसद भवन में बड़े साफ सफाई से जो झूठ बोला है कि हम 2 गुना करेंगे आय। क्या मॉडल है आपके पास? भाषण के अलावा, बातों के अलावा आपके पास क्या मॉडल है कि आप 2 गुनी करेंगे आय किसानों की?
अरे मध्य प्रदेश का जो किसान है वो आपसे सोयाबीन का भाव बढ़ाने की बोल रहा था, वहां तो आपने कुछ किया नहीं। मध्य प्रदेश के किसानों ने जब अड़ीबाजी की तब जाकर के आपने बोला कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम उनको देंगे, और वो भी कई किसानों की जो सोयाबीन की फसल है वो खरीदी नहीं सरकार ने। तो ये मुद्दे जो है ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। हमें इन मुद्दों पर यदि चर्चा करनी है, यदि किसानों वाले मुद्दे पर हमें चर्चा करनी है कि भाई क्या वाकई में जो देश के कृषि मंत्री हैं वो सच बोल रहे हैं संसद भवन में, क्या ऐसा संभव है कि किसानों की आय बढ़ेगी और लागत घटेगी? अगर एक और जिक्र किया कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिक्र यह था कि जो किसान है उसको हम प्राकृतिक खेती की ओर ले जाएंगे और उससे आय दोगुनी होगी। लेकिन महाराज, कोई भी किसान यदि अपने खेतों में प्राकृतिक खेती की ओर जाता है तो सबसे पहले उसकी फसल का उत्पादन कम होता है। क्या आप उसको प्रोत्साहन राशि देंगे? जितना नुकसान वो प्राकृतिक खेती करने में होता है, क्या सरकार उस नुकसान की भरपाई करेगी? अगर करती है तो ही किसान उस ओर जाएगा, अगर नहीं करती है तो कोई किसान अपना वर्तमान में नुकसान क्यों करेगा? भाई सामने वाले की अगर मान लो गेहूं की फसल अगर 1 बीघे की 5 क्विंटल हो रही है, और आप उर्वरक आप प्राकृतिक खेती अगर कोई किसान कर रहा है उसकी 1 बीघे की फसल 1 या 1.5 क्विंटल हो रही है, तो उसका क्या फायदा है इसमें? क्या सरकार उसको 3-3.5 क्विंटल का जो अभी वर्तमान में नुकसान भुगत रहा है वो क्या देगी? अगर वो देती है तो फिर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेगा किसान। लेकिन केवल भाषणबाजी से ये नहीं होगा। वाकई में जो धनखड़ जी ने कहा था, हालांकि बाद में वो भी पलट गए, धनखड़ जी ने कहा था कि देश के किसानों की ये हालत है कि आज भी उसे सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमने जो किसानों से वादा किया था वो वाकई में निभाया कि नहीं निभाया? लेकिन हकीकत ये है कि उस वादे को निभाने में कहीं ना कहीं सरकार नाकाम रही है। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी उस वादे को निभाने में रही है। इस वजह से देश का किसान मजबूर है। इस वजह से देश का किसान सड़कों पर हर साल उतरता है। हर साल लाखों किसान सड़कों पर उतरते हैं और सैकड़ों किसानों की जान भी जाती है। आपने देखा होगा कृषि आंदोलन जिसमें 700 किसानों की शहादत हो गई थी और उन्हें भी खालिस्तानी का दर्जा दे दिया गया था हमारी सरकार के द्वारा, और ये सरकार भाजपा की ही सरकार थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि देश के किसानों के लिए संसद भवन में जो आज लड़ी जा रही है वो इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि किसान वर्ग ने अंगूठे के दम पर एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया है। और यदि मजबूत विपक्ष होता है तो दमदारी से हर मुद्दे पर चर्चा होती है। और आज देश के किसानों के लिए भी वो जो चर्चा है वो चर्चा का विषय इतना ज़्यादा भारी है कि जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग उनसे जवाबदेह नहीं बन रहा है। सीधा सीधा सवाल पूछा था आरजेडी के सांसद मुकेश जी ने कि आप ये बताइए कि आप कर्जा माफ कैसे करेंगे? उसको गोल गोल घुमा करके बोल दिया हम आय दोगुनी करेंगे। अरे करेंगे, कब तक करेंगे? कैसे करेंगे? क्या मॉडल है आपके पास? वो मॉडल संसद भवन के पटल पर आपको रखना चाहिए था शिवराज जी, लेकिन आप नहीं रख पाए। ये आप और आपकी सरकार की नाकामी है, ये हमारी भारत सरकार की नाकामी है। और इस नाकामी से जल्दी ही जो है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो जल्दी ही पर्दा उठ जाएगा, यकीन मानिए। क्योंकि देश का किसान, यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का किसान अगर समझ गया आपकी ये गोल गोल वाली बातों को, तो आने वाले समय में आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि किसान सब कुछ जानता है। पंजाब में आपने देखा है कि आप किस तरह औंधे मुँह गिरे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।